A very good morning, dear student. Today we will continue the chapter. At last, Uncle Podger would get the spot fixed again. अंकल पोजर के बहुत ट्राई करने के बाद में लास्ट में उसको वो जगह मिल जाती है जहाँ पर उसको नेल्स को लगाना था पिक्चर को टांगने के लिए. एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट. और जो पॉइंट मिला था उसमें उसने नेल के उस पॉइंट को रखा दीवार में गाड़ने के लिए विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से. एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड. और राइट हैंड में उसने हैमर हथौड़ा लिया. एंड विद द फर्स्ट ब्लो, वो पहले ही अपने प्रहार से ही वुड स्मैश हिज थंब. उसने अपने थंब अंगूठे से उसको धक्का दिया. बट क्या हुआ? ड्रॉप द हैमर. लेकिन उसके हाथ से जो हथौड़ा था वो नीचे गिर गया. विद ए येल, वो चिल्लाया. ऑन समबडीज टूज, वो शायद किसी के टू पर गिर गया, पैर पर नीचे. Aunt Maria would merely observe the next time Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall. जो आंट मारिया थी वो बड़े ध्यान से इस बात को ऑब्जर्व कर रही थी कि अगली बार जो अंकल पोजर है वो किस तरह से हैमर को लेकर और नेल को दीवार में लगा रहे हैं. सी होप्ड, वो आशा करती है, ही वुड लेट हर नो इन टाइम, इस बार वो समय नहीं लगाएंगे, वो कर देंगे. सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट टू गो एंड स्पेंड ए वीक विद हर मदर वाइल इट वाज बीइंग डन. तो उसने अरेंजमेंट कर ली, व्यवस्था कर ली थी कि वो यहाँ से अपनी मदर के पास जाएगी और लगभग एक वीक वहीं पर अपनी मदर के साथ बिताएगी. तब तक ये काम हो जाएगा. ओ, you make such a fuss over everything, Uncle Podger would reply. Uncle Podger, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसमें फंस गई हो सब चीज़ में. Picking himself up, स्वयं उठाते हुए. Why I like doing a little job of this sort, बताने में क्यों इस तरह के कार्य करने लग जाता हूँ. And then he would have another try, उसके बाद वो फिर से प्रयास करता है. एंड एट द सेकेंड ब्लो, और जब दूसरी बार प्रयास करता है, कोशिश करता है, द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर, तो प्लास्टर के अंदर वो नेल चली जाती है. एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट, उसके बाद हैमर भी. एंड अंकल पोजर बी प्रेसिपिटेड, और अंकल जो पोजर है वो भी प्रेसिपिटेड मीन्स वो अपनी दीवार के पास अचानक धक्का लगने से वो गिर जाते हैं. एंड precipitate against the wall with force nearly sufficient to flatten his nose. जो अंकल पोजर है, he was also fell against the wall with sudden force, वो भी अचानक उससे गिर जाते हैं. Then we had to find the rule and the string again. इसके बाद हमें फिर से उस रूल को और उस धागे को फिर से ढूंढना पड़ा. एंड ए न्यू होल वाज मेड, फिर से एक नया छेद बनाया गया दीवार में. एंड अबाउट मिडनाइट, लगभग अर्धरात्रि हो चुकी थी. द पिक्चर वुड बी अप वेरी क्रूक्ड एंड इनसिक्योर. लेकिन अब तक वो पिक्चर, क्योंकि वो भी एक दो बार गिर चुकी थी तो वो भी बहुत ख़राब और असुरक्षित हो चुकी थी. द वॉल 4 yards राउंड लुकिंग एज इफ इट हैड बीन स्मूथ डाउन विद ए रेक. रेक मीन्स होता है एक गार्डन में यूज किया जाने वाला एक टूल्स होता है, जैसे उसमें जो गार्डन में जो पत्तियां टूट के गिर जाती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए. एंड मेकिंग सोइल स्मूथ, और उसके बाद इससे ज़मीन को बिल्कुल स्मूथ बना दिया जाता है. एंड एवरीबॉडी डेड बीट एंड रेस्ट
and everybody deadbeat, it means होता है कि all the persons are tired so much and feeling miserable, सभी व्यक्ति वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बहुत ही पीड़ित परेशान हो जाते हैं। एक्सेप्ट अंकल पोजर, केवल अंकल पोजर को छोड़कर बाकी जो लोग उसके साथ काम कर रहे थे, ऑल पर्सन्स फील मिजरेबल एंड वेरी टायर्ड। डियर यू आर, अच्छा आप हैं। ही वुड से, वो कहता, स्टेपिंग हेविली ऑफ द चेयर ऑन टू द चार वुमेन कॉन्स। चार वुमेन कॉन, इट मीन्स होता है यहाँ पे कि इट रेफर्स टू द स्मॉल एरिया ऑफ हार्ड स्किन ऑन द फुट ऑफ द चार वुमेन, कि जो चार वुमेन जो थी लेडी, उसके आसपास की जो स्किन थी पैरों की, उसको रेफर करता है। एंड सर्वेइंग, और इस बात का निरीक्षण करना, द मैस ही हैड मेड विद द एविडेंट प्राइड, जिसको कि उसने इस तरह का माहौल बड़े गर्व से बनाया है, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। वह है क्यों? सम पीपल वुड हैव हैड ए मैन इन, कि कुछ तरह इस तरह के लोग पता नहीं क्यों होते हैं, टू डू ए लिटिल थिंग्स लाइक दैट, कि इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन छोटे ऐसे कार्यों करने के लिए भी इतना इस तरह का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमर का एटमॉस्फेयर घर में बन गया है। एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।